हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे 16 ऑफ अगस्त को मेरी मॉर्निंग 5:30 बजे हो गई थी और जैसे कि आप देख रहे हो बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश होने के बाद मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर मैंने बाहर वॉक किया, उसके बाद अपना गर्म पानी पिया और एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, योगा खत्म करने के बाद, जैसे आप सब जानते हो, मैं साथ में नाश्ते की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। नाश्ता बनाया और फिर नहा धो के पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी। तो मैं पूजा 5 से 10 मिनट की पूजा करती हूँ, जिसमें भगवान जी का ध्यान करती हूँ। इसको आप मेडिटेशन भी समझ सकते हो, क्योंकि हम जब योगा करते हैं उसमें भी हम ध्यान ही करते हैं और ऐसे पूजा करते हैं तो पूजा में भी हम ध्यान ही करते हैं। तो एक तरह से हमारा सुबह का बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है, जिससे कि हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश फील करता है। और पूजा ख़त्म करने के बाद मैं अब अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ। आप टाइम देख पा रहे होंगे 8:12 हो रहा है और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि मेरा डेली का रूटीन रहता है कि मैं मॉर्निंग की जब फर्स्ट स्लॉट की स्टडी करती हूँ उसमें मैं करेंट और रिवीजन 2 चीज़ें करती हूँ। तो अभी आज थोड़ा सा मेरी एसिडिटी कम हो पाई मॉर्निंग में। अब उसको मैं आगे कहीं पे टाइम को अपने मैनेज करूँगी। तो जैसे कि मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी, तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे जैसे ही बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जिनका सपना यूपीएससी या टीचर या बैंक कोई भी होता है, जॉब का सपना उनको होता है कि मैं भी जॉब करूं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सबके लाइफ में। किसी के लाइफ में उनकी फैमिली साथ नहीं देती, तो किसी के लाइफ में उनके बच्चे होते हैं और या तो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ में लोग फिर भी अपनी पढ़ाई को करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ। मैंने सर्जरी करवा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो स्टार्टिंग होती है कठिनाई से। मैंने कल के ब्लॉग में ही बोला था कि हर काम को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हम उसको स्टार्ट कर देते हैं और काम वो पूरा हो जाता है तो उसका जो फल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। जितनी हमें कठिनाई उस फल को प्राप्त करने में होगी उतना ही वो फल अच्छा होगा। तो आप बीच में देख रहे होंगे मैंने अपनी करंट ख़त्म की और उसके बाद फिर मैं आज मुझे लेट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज लेट हो गई नाश्ता करने पे। फिर मैंने अपनी करंट काफ़ी लेट तक फिनिश की। आज सर ने भी करंट काफ़ी लेट स्टार्ट किया था तो वो मेरी फिनिश नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैं अपना लाइफ स्ट्रीम करती हूँ 3 घंटे का। उसको फिनिश करने के बाद फिर खाना बनाया और खाना खा के मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी, 30 से 35-40 मिनट का जो भी मेरे पास टाइम होता है। और फिर दोबारा बैठ के मैं थर्ड स्लॉट की पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी के बारे में, सभी लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बहुत हार्ड है। यूपीएससी तो हमारे इंडिया का टॉप एग्ज़ाम है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, ये जल्दी क्वालिफाई नहीं होता। तो क्या हम ये सब की बातें सुन के अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, हम पढ़ाई करना बंद कर दें? ऐसा क्यों? अगर टॉप है, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है, तो हम उसकी तैयारी ना करें? हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करें? एक बार हम उसको करके देखते हैं। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। हमें गिल्टी तो नहीं फील होगा कि नहीं यार, अगर हम कर लेते तो शायद हमसे हो जाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ के लाइफ में दिक्कत होती है, काम को भी लेके, टाइम को भी मैनेज करना, उसके लिए तो घर का काम भी करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। अगर बच्चे हैं तो उन सबको मैनेज करना है। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं, तो मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। थोड़ा सा ये लगता है ना कि हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे क्यों हो जाती है, उसका साथ क्यों कोई नहीं देता। कभी किसी के हस्बैंड साथ नहीं देते तो कभी किसी की फैमिली साथ नहीं देती। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हाउसवाइफ के लाइफ में काफ़ी जो दिक्कतें होती हैं उनको बढ़ा देती हैं। और अगर हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमने स्टडी किया, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, तो कितनी सारी लेडीज ऐसी हैं शादीशुदा होने के बाद, हाउसवाइफ होने के साथ साथ बच्चे होने के बाद भी उन्होंने स्टडी किया और आज यूपीएससी क्रैक करके उन्होंने तो रैंक भी
पाई है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 है तो 2 है, इस टाइप से उन्होंने रैंक भी अचीव किया है। तो मैं यही कहूँगी आप सबसे डियर, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है। बस उसमें थोड़ा-सा हमें धैर्य रखना है, हमें लगन लगानी है उस चीज़ को, और उसमें अपना पूरा 100% हमें देना है। हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, बट हमारा भगवान जानता है, हम जानते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई की है और हमने कितनी पढ़ाई नहीं की। अगर मैं मानती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा हम उसको ज़रूर पा जाएंगे। यूपीएससी कुछ भी हो, कोई भी इंडिया के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो हम अगर उसको पूरी लगन और अपनी श्रद्धा से करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसको पा लेंगे, हम उसको हासिल कर लेंगे। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि जैसे मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ, मैं कभी किसी के निगेटिव कमेंट्स या निगेटिव बातों पे नहीं जाती, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम एक अच्छा नॉलेज पाएंगे। जैसे कि मैंने सुना है किसी से कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जॉब मिले ना मिले, बट अगर आपने उसका पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो आप एक अच्छे आदमी ज़रूर बन जाओगे। ये चीज़ दिव्यकीर्ति सर ने बोली थी अपने बेटे के लिए। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम टाइम से कुछ भी करते हैं और हम उसमें अपना 100% दे रहे हैं, तो पहली बात तो वो हमें एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ को हम हासिल कर लेंगे। और अगर हम उसको नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो हम उससे कुछ नॉलेज ज़रूर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में आप नए हैं तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।